बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम सत्यपुर था। वहां के राजा का नाम राजा धर्मसेन था। वे न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के हितैषी थे। उनके राज्य में लोग सुखी थे, पर राजा के मन में एक प्रश्न हमेशा घूमता रहता था। क्या मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा बल उसका भाग्य है या उसका कर्म? एक दिन राजा ने अपने राजपुरोहित, मंत्रियों और दरबारियों से पूछा, मुझे बताओ, भाग्य बड़ा होता है या कर्म? सभी दरबारी अपने अपने ढंग से उत्तर देने लगे। कोई कहता, राजन, भाग्य बिना कुछ नहीं होता। कोई बोला, नहीं महाराज, कर्म ही सच्चा साथी है। राजा को कोई निश्चित उत्तर न मिला। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। राजा का वेश बदलना। एक रात राजा ने साधारण वस्त्र धारण किए, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ लगाई और अकेले ही अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल पड़े। कई दिनों तक वे गांव-गांव घूमते रहे। एक दिन वे एक छोटे से गांव पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि एक किसान खेत में मेहनत कर रहा है। सूरज की तपिश में भी वह मुस्कुराते हुए हल चला रहा था। राजा ने पूछा, भाई, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? अगर भाग्य में लिखा होगा तो बिना मेहनत के भी मिल जाएगा। किसान हंस पड़ा और बोला, मालिक, भाग्य तो तभी साथ देता है जब हम कर्म करते हैं। खेत में बीज डाले बिना अनाज कहाँ से उगेगा? राजा उस किसान की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। कर्म की परीक्षा। राजा आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक फकीर मिला। फकीर एक पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए पूछा, फकीर बाबा, आप कुछ करते नहीं, बस बैठे रहते हैं। क्या आपको भोजन मिलता है? फकीर मुस्कुराया और बोला, राजन, मेरा कर्म है विश्वास रचना। मेरा विश्वास ही मेरा कर्म है। मैं भिक्षा मांगने नहीं जाता, पर जो आता है वही प्रसाद समझकर स्वीकार करता हूँ। भाग्य और कर्म दोनों को जोड़ो तो ही जीवन पूर्ण होता है। राजा चकित रह गया। राजा की कठिनाई। वह कुछ दिन और भटकता रहा। एक दिन नदी पार करते समय उसकी नाव पलट गई। वह किसी तरह तैरकर किनारे पहुंचा। अब उसके पास न वस्त्र थे न भोजन। भूख से व्याकुल राजा एक नगर पहुंचा और किसी व्यापारी के यहाँ मजदूरी मांगने लगा। व्यापारी ने कहा, ठीक है, अगर तुम सच्चे मन से काम करोगे तो भोजन और आश्रय मिलेगा। राजा ने कई दिनों तक कठिन श्रम किया। उसने लकड़ी काटी, अनाज ढोया और खेतों में काम किया। उसके ईमानदार कर्म से व्यापारी इतना प्रसन्न हुआ कि उसने राजा को अपना मुनीम बना लिया। अब राजा समझ गया था, कर्म ही वह शक्ति है जो भाग्य को भी बदल देती है। राजमहल वापसी। कुछ महीनों बाद राजा धर्मसेन वापस अपने महल लौटा। उसने दरबारियों से कहा, मैंने देख लिया कि भाग्य नहीं, कर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। अगर मनुष्य सच्चे दिल से प्रयास करे तो भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। उस दिन से राजा ने अपने राज्य में यह संदेश फैलाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो कर्म करता है उसका भाग्य स्वयं उसके चरणों में युग जाता है। कहानी की सीख। कर्म ही जीवन का असली बल है। भाग्य भी उसी के आगे झुकता है जो मेहनत और सच्चे कर्म पर विश्वास रखता है। बिना कर्म के केवल भाग्य पर भरोसा करना अंधविश्वास है।